हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, रोरिन यहाँ पे आते ही बोलने लगती है, अगर तुम्हें टॉर्चर सहना ही है तो चलो फिर वही करते हैं। जो कि सुनने के बाद इस वक्त मेट्राइन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपने घुटनों पे आ जाती है और रोते हुए बोलने लगती है, मुझे मुझे घर जाना है। और इस वक्त मेट्राइन की ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर बाद मेट्राइन को दोबारा से देखने के लिए मिलती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास होकर दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर आती है। और इस वक्त मेट्राइन की ये हालत देखने के बाद सामने की तरफ से क्राउन प्रिंस और वही भद्दी शकल वाला ड्यूक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस समय वो ड्यूक बोलने लगता है मेट्राइन से, मेट्राइन तुम्हारा हालत का अभी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जो कि सुनने के बाद अभी मेट्राइन इन सभी को रिप्लाई में बोलती है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो बस डिलीशियस सूप को पीने के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट है। तो इस समय क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है, लेकिन ये सूप वह नहीं था जिससे कि मुझे इस बैकवुड रेस्टोरेंट में मिलने की उम्मीद थी, और शायद इसी दिल की धड़कन में अभी मिस्टर क्रेग इसी पेट का इंतजार कर रहा है। और इस समय क्राउन प्रिंस के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये बच्चा कुछ रिप्लाई में बोलता ही नहीं है, ये तो बस अपने जगह पे चुपचाप बैठे रहते हैं। और ये दिखने के बाद इस समय क्राउन प्रिंस ड्यूक से बोलने लगता है, ड्यूक अभी ये जो बेट है ना, इस बेट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? जो कि सुनने के बाद इस समय ड्यूक बोलता है, हाँ इस बेट का टर्म्स एंड कंडीशन यही था कि आपको खाना खिला के सरप्राइज करना होगा। और ये सुनने के बाद अभी क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ हाँ अब मुझे याद आया, मुझे सरप्राइज करना होगा, लेकिन आज के दिन मेरा मूड ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ भी खा के सरप्राइज हो जाऊँ। और सच बोलो तो ये जो सूप है नॉर्मली मुझे सरप्राइज करने के लिए काफी था, लेकिन आज के दिन मुझे इस इम्पोर्टेंट पेट को जीतना है, इसलिए मुझे इतना जल्दी सरप्राइज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और सच में इस बात को सुनने के बाद अभी ये बच्चा मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। इस समय क्राउन प्रिंस दोबारा से हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे पता है तुम उतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं हो, और इसका मतलब क्या है तुम्हें तो पता ही है ना। और इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारा बीमार बाप आके भी मेरे लिए खाना पकाएगा फिर भी वो चीज मुझे सरप्राइज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे उस बात का आंसर दे दो तो शायद मैं अपना मूड चेंज कर सकता हूँ। और बेसिकली यहाँ पे क्राउन प्रिंस बच्चे से इस बात के बारे में बातें कर रहा था जब ड्यूक बच्चे को अपने साथ जोड़ने के लिए बोल रहा था। अभी क्राउन प्रिंस दोबारा से बोलता है, क्या बोलते हो, क्या तुम अभी उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे? इस समय क्राउन प्रिंस के मुंह से ये सब कुछ बकवास सुनने के बाद अभी ये बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अभी इन सभी से बोलने लगता है, लॉर्ड, एक लॉर्ड का ये मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं अपना व्यक्तिगत तापमान सह सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने लोगों के जीवन को अपने हाथों में नहीं ले सकता। और इस काम के लिए चाहे मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, लेकिन इन सभी से ऊपर मुझे इस रेस्टोरेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये बच्चा अपने मुट्ठी को कसते हुए एकदम चिल्ला के क्राउन प्रिंस से बोलता है, चलो इस बेट को कंटिन्यू करे, और अगर मैं इस बेट को हार जाता हूँ तो मैं अपना कपड़ा उतार के इस पूरे ग्रीक सिटी का एक चक्कर लगाऊंगा। और इस समय बच्चे के मुंह से इस तरीके का बात सुनने के बाद अभी क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बच्चे से बोलता है, ऐसा है क्या, और मैं ये आशा करता हूँ तुमसे ही हो। और क्राउन प्रिंस का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, शाम पे हो जाता है। इस समय एलिशन अपने हाथ में एक डिश को लेके यहाँ पे आ जाता है। इस समय एलिशन इन सभी से बोलने लगता है, मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम सभी को इतना ज्यादा वेट कराया, और आज के लिए ये जो डिश है यही मेन डिश होने वाला है। और ये बोलते ही एलिशन अभी डिश को टेबल के ऊपर रख देता है। इस समय तो क्राउन प्रिंस इस डिश को देखने के बाद अभी बोलने लगता है, ये एक ऐसा डिश है जिसके ऊपर तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और मेरे ख्याल से ये जो डिश है इसे तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल भी बनाए हो। और इसके रिप्लाई में अभी एलिशन हमें अपना सिर हिलाता है। और इस समय एलिशन जैसे ही डिश के ऊपर से ढक्कन को हटाता है, हम लोग को डिश के अंदर एक पूरा मिट्टी का गोला दिखाया जाता है और इसके ऊपर से भाप भी निकल रहा है। एक पल के लिए देख के तो मुझे यही लगा था शायद ये अभी मिट्टी को क्राउन प्रिंस को खिलाने वाला है। और अभी मेरे जैसे सोच रखने वाले ड्यूक ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम हम लोग को खिलाने के लिए एक मिट्टी का गोला गर्म करके हम लोगों के लिए लेके आए हो? और ड्यूक के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन अपने पास से एक हैमर को निकाल लेता है और बोलता है, नहीं नहीं, और इसके साथ ही हैमर के माध्यम से जो मिट्टी का गोला है उसे फोड़ देता है। और मिट्टी के गोले के अंदर हम लोग को हरा हरा पत्ता देखने के लिए मिलता है। और ये चीज देखने के बाद इस समय जो क्राउन प्रिंस है वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जैसे पत्ते को पूरी तरीके से साफ कर देता है, हम लोगों को इसके अंदर एक फुल चिकन देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, इस एम्पायर के अंदर चिकन को पकड़ना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी काम है, मानो कि बड़े बड़े हंटर भी इस चिकन को सही से पकड़ नहीं पाता है। और इसी कारण इस चिकन को देखने के बाद, मतलब ये पकाया हुआ चिकन को देखने
के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए एलिशन से पूछता है, आखिरकार तुम्हें ये चीज कहाँ से मिला। और ये सुनने के बाद इस समय एलिशन जो चिकन है उसे बीच में से काटते हुए बोलने लगता है, बेसिकली हम लोग चिकन को नहीं पकाते हैं, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं इसलिए आपके लिए स्पेशली मुझे इस चिकन को पकाना पड़ा। और सच में इस डिश को देखने में एक माटी का टीला लगता है बाहर से, और अगर कोई स्ट्रेंज मतलब बाहर वाले इस डिश को देखेगा तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ वे लौंडा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो डिश है ये डिश अपने आप को बहुत ही आराम से एलिमेंट सरफेस से बहुत ही आराम से छुपा सकता है। और इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस कुछ बोल ही नहीं पाता है, बेचारा एक ही जगह पे खामोश रहता है। इस समय एलिशन दोबारा से, लेकिन इस बार हंसते हुए दोबारा से क्राउन प्रिंस से बोलने लगता है, लेकिन ये डिश अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाता है। और ऐसे भी इस डिश को देखने के बाद कोई भी ये बोल ही नहीं सकता है आखिरकार ये डिश किस तरीके का दिखता है। और मेरा कहने का ये मतलब है इस डिश के ऊपर से जो मिट्टी लगा हुआ है उसे हटा देने के बाद इस डिश के अंदर से एक पका हुआ फुल चिकन बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन इस समय एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से समझ जाता है ये डिश के बारे में इतनी गहराई से नहीं बात कर रहा है, वो क्राउन प्रिंस के बारे में ही बात कर रहा है। तो इस समय क्राउन प्रिंस थर्ड एंगलर से बोलता है, हे आखिरकार तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। तो इसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है, नहीं मैं तो बस इस डिश के बारे में बातें कर रहा था। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन बहुत ही एटीट्यूड के साथ क्राउन प्रिंस से दोबारा से बोलता है, शाही सत्ता को मजबूत करने के लिए केंद्रीय कुलंग का सामूहिक निष्कासन की गहरे अर्थ के साथ एक कुछ हद तक जो रॉयल हाइनेस है उसका गाधे की भूमिका निभाना जैसा है। और इस समय एलिशन के मुंह से क्राउन प्रिंस के प्रति इस तरीके का बात सुनने के बाद यहाँ पे जो आलू मोटा भालू ड्यूक है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने चम्मच को टेबल के ऊपर पटकते हुए रखता है। और इस समय हमें वही बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और मेड राइन बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती है। इस समय मेड राइन बस अपने सिर को नीचे की तरफ करके डर के मारे एक ही जगह पे बैठी हुई है। अभी एलिशन जो कि अपने हाथ में थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा करके इस बार अपने हाथ में जो मिट्टी का टुकड़ा है उसे पूरी तरीके से चकनाचूर करते हुए बोलने लगता है, तो मुझे जितना भी प्रोवोक करने की कोशिश करोगे मैं इस डिश को किस तरीके से बनाया जाता है उसका रेसिपी नहीं देने वाला हूँ। और क्या ये आपके लिए सही नहीं है योर हाईनेस। और इस समय एलिशन के मुंह से इस तरीके का बात सुनने के बाद आप लोग क्राउन प्रिंस का हालत तो देख ही सकते हो। बेचारा इस समय पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। बेचारा क्या करेगा नहीं करेगा उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक तरीके से उसका पूरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। लेकिन एलिशन यही पे नहीं रुकता है, वो क्राउन प्रिंस के बारे में और भी बोलने लगता है। क्राउन प्रिंस के काले कारतूतों के बारे में भी बोलने लगता है, जैसे कि क्राउन प्रिंस जो कभी भी अपने पावर के पीछे नहीं भागा, वो तो बस अपने हवस के लिए सिर्फ लड़कियों के पीछे भागा। और ये सब कुछ बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस तो मानो एक मिट्टी का पुतला बन जाता है। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। इस समय ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि गुस्से के साथ अभी एलिशन से बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो और तुम इस तरीके का बात क्यों कर रहे हो। और ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके ड्यूक से बोलता है, अरे रुको जरा सब्र करो, अभी जो नेक्स्ट पार्ट में बोलने वाला हूँ वो इससे भी और भी ज्यादा भयंकर है। और सच में इसे तो सुनने के बाद आप सभी को मजा आएगा। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस के बारे में एलिशन दोबारा से बोलते हुए बोलने लगता है, ये जो क्राउन प्रिंस है इसका बिहेवियर अचानक से बहुत ही ज्यादा घटिया हो गया है। और इसी कारण क्राउन प्रिंस को होने वाले महाराज के सिंहासन से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और इसी कारण के लिए अभी क्राउन प्रिंस इस एम्पायर के अंदर सभी को अपने कब्जे में लेना चाहता है, छोटे छोटे करके इस एम्पायर को टुकड़ों में बिखारना चाहता है। और इन सभी छोटे छोटे कंट्री को नोबेल लोगों के विरुद्ध पूरी तरीके से खड़ा करना चाहता है। और ये सभी बात बोलने के बाद अभी एलिशन अपना डरावना शक्ल बनाते हुए इन सभी से बोलता है, क्या होगा अगर सभी को इस बात के बारे में पता चलेगा, क्या क्राउन प्रिंस को वहीं पे मार दिया जाएगा। और इस समय एलिशन के मुंह से ये सब कुछ बात सुनने के बाद इस समय वही ड्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे अपनी जगह पे खड़ा होके और इसके साथ ही बहुत जोर से अपने हाथों को टेबल के ऊपर पटकते हुए डेरियन को पुकारने लगता है। और डेरियन भी अभी ड्यूक का बात सुनने के बाद दरवाजा खोल के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तो इस समय ये ड्यूक बहुत ही गुस्से के साथ डेरियन से बोलने लगता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इसे तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत भी नहीं है। बस तुम्हें यहाँ पे एक ही काम करना है, इस रेस्टोरेंट का एग्जिस्टेंस यहाँ से मिटाना है। और बस रेस्टोरेंट ही नहीं, इसके साथ इसके मालिक को भी मार देना है। और इस समय ड्यूक के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी डेरियन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, सैड एलिशन आखिरकार आपने क्या कर दिया। और इस समय हमें दोबारा से एलिशन को भी देखने के लिए मिलता है जो कि हंसते हुए ड्यूक से बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जो करना चाहोगे क्या तुम वो मेरे साथ कर पाओगे। जो कि सुनने के बाद अभी ये ड्यूक बोलने लगता है, अगर किसी का
जीव ही काट दिया जाए तो उस बंदे के लिए बात करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसके साथ ही अब ये ड्यूक मेड्राइन से बोलता है, मेड्राइन तुम इस बंदे को उसके घुटनों पे लेके आओ। और इस समय ड्यूक के मुंह से ये ऑर्डर सुनने के बाद मेड्राइन और भी ज्यादा डर जाती है। बेचारी क्या करेगी, अब क्या नहीं करेगी, उसे कुछ समझ में नहीं आती है। और इसी डर के साथ अभी मेड्राइन कप कपाते हुई आवाज में ड्यूक से बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती। और इस समय ये सुनने के बाद ड्यूक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मेड्राइन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा क्या हुआ और इस बात का मतलब ही क्या होता है। और ये बोलने के साथ ही अभी ड्यूक अपने सीट से उठ खड़ा हो जाता है और चिल्ला के मेड्राइन से बोलने लगता है, व्हाट इज हैपनिंग। तो इस समय ड्यूक को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देख के एलिशन ड्यूक से बोलने लगता है, अभी का जो सिचुएशन है उसे मेरे अलावा और कोई सही से समझ नहीं पाएगा। और एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये ड्यूक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार ड्यूक नाइट को बोलता है, मतलब टेरियन को बोलता है, फर्स्ट नाइट टेरियन तुम मेरे आखिरी उम्मीद हो, तुम इस कमीने का सिर धड़ से अलग कर दो क्योंकि इस वक्त मुझे इसका काटा हुआ सिर चाहिए। अब वीडियो के समय फर्स्ट नाइट को ऐसा कुछ बोल ही रहा था तभी हम लोग का नजर क्राउन प्रिंस की तरफ जाता है। क्राउन प्रिंस जो कि अपने चम्मच को चिकन पीसेस के अंदर पूरी तरीके से घुसा देता है उसे खाने के लिए। और जैसे इस समय क्राउन प्रिंस एक बाइट लेता है, क्राउन प्रिंस का दिल मुए मुए हो जाता है। क्राउन प्रिंस अभी जो फुल चिकन पीस है उसके अंदर से उसके लेग को पूरी तरीके से निचोड़ के बाहर निकाल लेता है। और इस समय अचानक से क्राउन प्रिंस की ये हालत देखने के बाद, मतलब इस तरीके से बिहेवियर देखने के बाद इस समय ड्यूक, वही बच्चा और मेड्राइन ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस समय क्राउन प्रिंस चिकन लेग पीस को बहुत ही घटिया तरीके से खाते हुए बोलने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, एकदम इतना डिलीशियस है, मैंने आज तक इस तरीके का खाना कभी नहीं खाया। और तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम भी खाओ यार। और क्राउन प्रिंस के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये ड्यूक क्राउन प्रिंस से कप कपाते हुए आवाज में बोलने लगता है, योर हाइनेस मुझे माफ करना लेकिन मैं इसे नहीं खाऊंगा। और ये बात सुनने के बाद अभी एक क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और पहली बार हम लोगों को क्राउन प्रिंस को गुस्से के मारे चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए इन सभी से बोलता है, मतलब ड्यूक से ही बोलता है, अभी अभी तुम इसे खाओगे। और क्राउन प्रिंस को इस तरीके से चिल्लाते हुए देख के ड्यूक भी कुछ नहीं भूल पाता है, वो दोबारा से अपने सीट पे बैठ जाता है और चम्मच के माध्यम से चिकन पीसेस को खाने लगता है। और जैसे ही एक बाइट लेता है इस समय क्राउन प्रिंस ड्यूक से पूछता है, हे आखिरकार इसका स्वाद तुम्हें कैसे लगा। जो कि सुनने के बाद अभी ड्यूक रिप्ले में बोलता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो इस समय क्राउन प्रिंस ड्यूक से पूछता है, क्या तुम इसमें सरप्राइज नहीं हो। और अचानक से क्राउन प्रिंस के मुंह से ये सरप्राइज वर्ड सुनने के बाद ये ड्यूक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पहले तो ड्यूक कुछ नहीं बोलता है, थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, उसके बाद बोलता है, हाँ सच में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो इस समय क्राउन प्रिंस अपने हाथ को पोंछते हुए बोलता है, तो मैं मेरा जो डिसीजन है उसे बना लिया हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस वही रुमाल के माध्यम से इस बार अपने मुंह को पोंछते हुए बोलने लगता है, मैं हार गया, सच में ये बहुत ही ज्यादा घटिया होगा अगर मैं इतना दमदार और इतना डिलीशियस फूड को अगर ना बोलूंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है इस बेट को जीतने के लिए। और इस समय बच्चा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और क्राउन प्रिंस से थैंक यू भी बोलता है। इस समय क्राउन प्रिंस अपने जगह से उठते हुए एलिशन को इस तरीके का एक डिलीशियस फूड खिलाने के लिए एलिशन को थैंक यू बोलता है। तो इस समय एलिशन भी क्राउन प्रिंस से बोलता है, ये मेरी सम्मान की बात है कि तुम्हें ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन क्या तुम बच्चे से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानना चाहते हो। तो इस समय क्राउन प्रिंस यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, सच बोलूं तो मैं यहाँ पे किसी और दिन रुकने के लिए आऊंगा, फिलहाल के लिए मुझे एक काम याद आ गया है। और जैसा कि तुमने अभी पूछा उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो शायद से मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस बच्चे से बोलता है, मैं तुम्हें और कभी भी तंग नहीं करूंगा। और बच्चे से ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस यहाँ से जाते हुए टेरियन से बोलता है, जल्दी से सभी को गैदर करो, हम लोग कैपिटल के लिए निकल जाएंगे। इस समय हम लोग को एलिशन और वही बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अभी क्राउन प्रिंस को पीछे से जाते हुए देखने लगता है। और इस समय एलिशन क्राउन प्रिंस को कुछ ना कहते हुए देख के और अचानक से यहाँ से जाते हुए देख के अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इस समय एलिशन जैसे ही ये सभी लोग यहाँ से चला जाता है, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, एलिशन अपना शक्ल बनाते हुए बोलता है, कितना ज्यादा मुश्किल था और फाइनली मैं इस बेट को भी जीत गया। और एलिशन के मुंह से इस तरीके का बात सुनने के बाद अभी बच्चा भी अपना शक्ल बनाते हुए हंसने लगता है, हा 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 करके।
अभी बच्चा हंसने के साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ एलिसन से पूछने लगता है, मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि हम इस बेट को जीत गए, लेकिन आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है वो तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और आखिरकार आप किस दुनिया से आए हो और इसे किस तरीके से किए हो। तो इस समय एलिसन हंसते हुए बोलने लगता है, तुम्हें इस चीज को समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें इतना ही बोल सकता हूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ इस तरीके का एक्सटर्नल फोर्स के बारे में तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि अभी जितने भी नोबेल लोग थे वो यहाँ से जा चुका है, तो तुम अपना टाइम लेके यहाँ पे जो खाना है, मतलब ये जो चिकन है, इसे आराम से खा सकते हो। और हाँ, चिकन लेग पीस खाना मत भूलना। और ये बात सुनने के बाद अभी ये बच्चा भी हंसते हुए बोलने लगता है, हाँ मास्टर मैं सही से खाऊंगा। और बच्चे का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी शाम का सीन दिखाया जाता है, रास्ते से मतलब जंगलों के रास्ते से इन सभी लोगों को कैपिटल की तरफ लौट के वापस जाते हुए दिखाया जाता है। इसी समय यहाँ पे हम लोगों को टेरियन को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त अपना कार्टून जैसा शकल बनाने के साथ बोलने लगता है अपने मन में ही, आखिरकार रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ था जिसके कारण हम लोग अचानक से यहाँ से सीधा कैपिटल की तरफ वापस लौट के जा रहे हैं। डेरियन अपने मन में ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय क्राउन प्रिंस मेड्राइन से पूछता है, मेड्राइन क्या सच में तुम उस खाने के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी? जिसके रिप्लाई में अभी मेड्राइन डरते हुए बोलता है, हाँ हाँ माय लॉर्ड। जो कि सुनने के बाद अभी साइड में जो ड्यूक है वो भी घूरते हुए मेड्राइन की तरफ ही देखने लगता है और बोलता है, इसका क्या ही फायदा है। लेकिन इस समय मेड्राइन के मुंह से ये आंसर सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी पूरी तरीके से समझ जाता है आखिरकार वे लौंडा कौन था, मतलब एलिशन कौन था। और इस समय क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, वे लौंडा मतलब एलिशन इस तरीके का एक बांदा है जिसे कि इस दुनिया में कोई भी बड़े लोग या फिर कोई भी नोबेल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस समय ड्यूक भी बोलने लगता है, अगर वो वही है, मतलब अगर वो सच में एलिशन ही है, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर मेड्राइन एंड डेरियन का होने का या फिर ना होने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसके रिप्लाई में अभी क्राउन प्रिंस भी बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, अब तुम्हें पता चला मैं वहाँ से क्यों दूम दुबा के भागा। लेकिन इन सभी से ऊपर जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है वो है उस बच्चे का डिटर्मिनेशन। और उस टाइम पे वे बच्चे को पता था वे बच्चा इस बेट को हार भी सकता है, फिर भी वो इस शर्त को लगाया। सच में उसकी जगह पे अगर मैं होता, क्या मैं उस शर्त को एक्सेप्ट भी करता? क्या मैं मेरे जीवन एंड रेपुटेशन के ऊपर विश्वास करता? और ये बोलने के साथ ही अभी क्राउन प्रिंस यहाँ से जाते हुए इन सभी से बोलता है, चलो दोबारा से खड़ोचने से स्टार्ट करते हैं। और खड़ोचने का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, मतलब हवस की बात बोल रहा है। और इस समय क्राउन प्रिंस का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एलिसन का रेस्टोरेंट का तरफ का सीन दिखाया जाता है। इसी समय एलिशन जो कि पीछे की तरफ चिल्ला के बोलता है, फाइनली मैं इसे बना दिया। और जैसे हम लोग को क्या बनाया है उसे दिखाया जाता है, तो इस समय हम लोगों को एक और घर बनाया हुआ दिखाया जाता है। और एक घर बेसिकली जितनी भी भैंसे है उन सभी के रहने के लिए होती है। और इस समय एलिशन इस घर को बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस वक्त तो हमें एक भैंसे को इस घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। अरे भैंस अपना पिछवाड़ा घर की तरफ करके मोह करके चिल्ला के एलिशन के बनाया हुआ इस घर में अभी एक लात मारता है, जिसके कारण ये घर अभी चकनाचूर होकर गिर जाता है। और इस समय अपने हाथों से बनाया हुआ ये घर इस तरीके से टूटता हुआ देख के एलिशन का मुंह पूरी तरीके से खुला का खुला रह जाता है। अभी रोरिन भी एलिसन से बोलती है, अगर इस घर के अंदर ये भैंसे सोएंगे तो रात में ये लोग दब के मारे जाएंगे। तो इस समय एलिशन जो टूटा हुआ घर है उसे देखने के बाद बोलने लगता है बिना किसी आर्किटेक्चरल नॉलेज के इस घर को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस समय साइड से मिल्टन ये बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं पहले अंदर नहीं गया था। इसी समय यहाँ पे रोरिन आके एलिसन से पूछने लगती है, तो फिर तुमने रेस्टोरेंट को किस तरीके से बनाया हो? जो कि सुनने के बाद अभी एलिशन अपना शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है, रेस्टोरेंट को बनाने के टाइम पे मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन किया था। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन जो टूटा हुआ लकड़ी है उसे देखने के साथ ही अपने मन में ही बोलता है, इसे बनाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ही, मुझे उसे सर्च करना होगा। और ये बात सुनने के बाद इस समय रोरिन एलिशन से पूछने लगती है, तो फिर तुम कहाँ पे सर्च करोगे? जिसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है, अरे वहीं पे जहाँ पे महान महान आर्किटेक्ट जन्म लिया है। और इस समय एलिशन कुछ संप्रदाय लोगों के बारे में बातें कर रहा है। और एलिशन का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। माउंटेन के अंदर एक गुफा में हमें बहुत सारे खजाना भी दिखाया जाता है। और इन सभी खजानों के अंदर सामने की तरफ चेयर में हमें एक लड़की को बैठी हुई दिखाई जाती है। और इस समय जैसे इस लड़की को सामने से पूरी तरीके से दिखाई जाती है, तो इस समय इस लड़की को देखने के बाद हम लोग बस एक ही बात बोलेंगे, सो ब्यूटीफुल, सो सेक्सी, जस्ट
जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और ये जो लड़की है ये होती है रेड ड्रैगन और इसकी नाम है सेरेना। और इस समय सेरेना किसी अलग ही पर्सन का ऑरा महसूस करती है और महसूस करते ही हंसते हुए बोलने लगती है, अब मैं बताऊंगा तुम आखिरकार किसके टेरिटरी में आए हो। और एलेना ये बोलती ही बहुत ही जोर जोर से एक पागल कुतिया की तरह हंसने लगती है और बोलती है, फाइनली मुझे बाहर जाने का एक मौका मिला है। और ये बोलने के साथ ही जैसे सेरेना अपने कुर्सी से उठने के बाद सामने की तरफ जाने लगती है तभी उसका पाँव एक मुकुट में जाके लगती है, जिसके कारण मुकुट का जो छुछला भाग है वो बहुत जोर से उसके पाँव में जाके लगता है। और इसके कारण क्या होने वाला है आप लोग तो समझ ही सकते होंगे। पहले तो सेरेना अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए थोड़ा लंगड़ाते हुए लेकिन सही से चलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद सेरेना अपने घुटनों पे आ जाती है और अपने पाँव को पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगती है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस समय हम लोग को एलिशन और रोरिन को इसी माउंटेन में दिखाया जाता है। अभी रोरिन एलिशन से बोलती है, मुझे ये माउंटेन वगैरह उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आती है। तो इस समय एलिशन रोरिन से बोलता है, लेकिन तुम्हें ये माउंटेन वगैरह अपने आदत में लेके आनी चाहिए। तो इस समय रोरिन बोलती है, क्या तुम्हें इंसानी आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना चाहिए था। और इस समय रोरिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन रोरिन से बोलता है, लेकिन जब कुछ क्रिएटिव करने का बात आए तब इंसानों से ज्यादा ये बोने लोग बहुत ही बेहतर काम करता है और इसलिए तो मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इसी तरह अभी एलिशन और रोरिन दोनों ही आपस में बातें करते करते पहाड़ों के अंदर से अभी सामने की तरफ एक बहुत बड़े गुफा के सामने आके रुक जाता है। और इस गुफा के सामने आके एलिशन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैंने वो ढूंढ ही लिया। तो इस समय रोरिन भी बोलती है, सच में देखो यार ये जो गेट है कितना ज्यादा ह्यूज है। और इस समय रोरिन सामने की तरफ जो स्टैचू है उसका सिर ना देख के और फटा हुआ दरवाजा देखने के बाद एलिशन से बोलती है, लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ है। लेकिन एलिशन रोरिन की एक भी बात ना मानते हुए सामने की तरफ जाने लगता है और सामने की तरफ गुफा के अंदर घुसते हुए रोरिन से बोलने लगता है, अभी यहाँ का जो हालात है पहले तो इस तरीके का नहीं थे और इस गेट के सामने अभी कोई भी नहीं है। और जैसे एलिशन थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है एलिशन अभी सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे इस समय हम लोगों को भी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, हम लोगों को इस समय बहुत सारे मरे हुए लोगों के कंकाल को देखने के लिए मिलता है। और अभी का जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद रोरिन बोलती है, लगता है हम लोगों से पहले यहाँ पे कोई आया था। एलिसन इस समय गुफा के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था तभी अंदर से कोई बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। और जो पर्सन ने अभी एलिसन से एक क्वेश्चन किया है वे पर्सन यहाँ पे जोर से एक धमाका कर देता है और गुफा के दरवाजे को चीरते हुए यहाँ से कोई पहाड़ की तरफ निकलता है। और जैसे हम लोगों को उसी पर्सन को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है तो हम लोगों को एक रेड ड्रैगन देखने के लिए मिलती है। और ये जो रेड ड्रैगन है ना ये वही लेडी सेरेना होती है, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और अभी ये रेड ड्रैगन मतलब इस सेरेना सामने की तरफ एलिसन एंड रोरिन को देखने के बाद बोलती है, अरे देखो एक ह्यूमन और उसके साथ एक बेबी ड्रैगन आई है। लेकिन इस समय एलिशन सामने की तरफ इतने सारे मारे हुए लोगों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे सेरेना से पूछता है, हे क्या ये सब कुछ तुमने किया है। और एलिसन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी सेरेना बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही भद्दी सी शक्ल बनाते हुए एलिसन से पूछने लगती है, क्या ह्यूमन तुम मेरे से बात कर रहे हो। हम लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान रेसेस से मतलब प्रजाति है और शायद तुम्हें एक ड्रैगन के साथ बात करने के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। लेकिन इस समय एलिशन थोड़ा सा भी मजाक के मूड में नहीं था, वो अपने पास जो बैग था उसे नीचे की तरफ रख देता है और इस बार भी बहुत ही गुस्से के साथ और चिल्ला के ड्रैगन से बोलता है, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और एलिशन का दोबारा से ये बिहेवियर देखने के बाद अभी ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और देखते देखते गुस्से के मारे अभी सेरेना अपने पास से एक फायर ब्रीथ एक्टिवेट करने लगती है और धड़ाम से एलिशन के ऊपर ये फायर ब्रीथ फेंक के मारती है। और इस समय सेरेना की ये अटैक देखने के बाद रोरिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, क्या एक ड्रैगन ब्रीथ। एलिशन तुम इस अटैक को अपने नॉर्मल बेरिया से रोक नहीं पाओगे। लेकिन इसी समय जैसे हम लोगों को एलिशन के तरफ का सीन दिखाया जाता है हम लोगों को एलिशन के बैक साइड पे एक मैजिक सर्कल बना हुआ दिखाया जाता है और इस समय एलिशन बहुत ही गुस्से के साथ और अपने शरीर से एकदम बहुत ही भयंकर ब्लू कलर की ऑरा बाहर की तरफ निकलने लगता है। और इस वक्त जो फायर ब्रीथ मतलब ड्रैगन ब्रीथ धीरे धीरे करके एलिशन की तरफ आगे आ रहा था ये ब्रीथ भी धीरे धीरे करके बुझ जाता है। मतलब एक तरीके से ये अटैक एलिशन से टकराने से पहले पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। और अपने अटैक को इस तरीके से गायब होता हुआ देख के अभी ये
रेड ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इसी समय हम लोग को सामने की तरफ से एलिशान को प्लाज्मा ब्रेक नाम का एक अटैक करते हुए दिखाया जाता है और ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है और ये अटैक जैसे ही ड्रैगन के साथ टकराता है हम लोग को ड्रैगन का हालत भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। और इस समय इस अटैक को देखने के बाद और अपने आप को इस अटैक के माध्यम से पूरी तरीके से जख्मी होते हुए देखने के बाद ड्रैगन बोलने लगती है, क्या तुम एक इंसान भी हो? और इस समय सेरेना भी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। आज सेरेना जैसे रियल फॉर्म में आती है, सेरेना जो ब्लैक ड्रैगन है मतलब जो रूरिन है उसे बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, जैसे कि देख लूंगी तुम लोग एक तुच्छ प्राणी हो, तुम लोग को मैं मार दूंगी, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलने लगती है। और सेरेन के मुंह से ये सब कुछ बात सुनने के बाद अभी रूरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इस समय एलिशान सेरेना से दोबारा से पूछता है, मैंने तुम्हें पहले कुछ क्वेश्चन किया था, तुमने अभी तक उसका आंसर ही नहीं दिया। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशान दोबारा से अपना मैजिक सर्कल कास्ट करने लगता है। लेकिन इस बार का मैजिक पिछले वाला जो प्लाज्मा ब्रेक है उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये मैजिक देखने के बाद इस समय इस सेरेना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अरे डर के मारे अभी सेरेना पीछे की तरफ उल्टे कदम खिसकते हुए जाने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ का जो सिचुएशन है मेरे आने के पहले से ही इस तरीके का था और प्लीज मुझे माफ कर देना, वो मैं ही था जो कि पहले से तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश की। और सेरेना की ये बोलते ही ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे हम देखेंगे क्या एलिशान सेरेना को माफ करेगा या फिर उसे इसी गुफा के अंदर जान से मार देगा। फिलहाल ये तो हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप आप लोगों ने ये वाली वीडियो को तो एंजॉय तो करे होंगे। अगर एंजॉय करे हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, जो भी पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को एक सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।